भारत के पहाड़ों के बीच बसा नंदपुर गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हरे भरे खेत, साफ पानी की नदियां और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ जादू जैसा लगता था। लेकिन गांव वालों के दिल में एक डर भी था। वह डर था पुराने बांस के जंगल का, जिसे सभी छायावन कहते थे। गांव में कहावत थी, छायावन में गया इंसान वापस कभी वैसा नहीं आता। कहानी का नायक था आरव, 14 साल का समझदार और बहादुर लड़का। उसके दो करीबी लोग, दादी अम्मा, सरस्वती, उसका दोस्त राघव, ये दोनों उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे थे। आरव की जिज्ञासा हमेशा गांव की रहस्यमयी जगहों के बारे में रहती थी। दादी अम्मा उसे अक्सर समझाती, बेटा, छायावन इंसानों के लिए नहीं है, वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना मुश्किल है। पर रहस्य आरव को हमेशा खींचता था। एक दिन गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। नदी का बहाव भी कम हो गया। खेत सूखने लगे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। यह छाया वन का श्राप है। जब तक कोई साहसी इंसान वहां जाकर कारण नहीं ढूंढेगा, गांव नहीं बचेगा। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी। तभी आरव आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा। सब चौंक गए। दादी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, ये खेल नहीं है। लेकिन आरव ने दृढ़ आवाज में कहा लेकिन आरव ने दृढ़ आवाज में कहा। अगर मैं नहीं गया तो गांव कैसे बचेगा? रात में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी में आरव छायावन की पगडंडी पर चल पड़ा। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी चीज की चेतावनी दे रही हों। हर तरफ अजीब सन्नाटा फैला था। अचानक पेड़ों के बीच से एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही कोई फुसफुसाया। कौन है? आरव कांप गया, लेकिन खुद को संभाला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दाढ़ी घुटनों तक लंबी। वह बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। इंसान यहाँ क्यों आया है? आरव ने कहा। मेरा गांव मर रहा है, हमें पानी चाहिए। बूढ़े ने आंखें बंद कीं और बोला, नदी का पानी तो बंद कर दिया गया है, किसी इंसान ने। आरव चौंक गया। इंसान ने? बूढ़ा बोला। हाँ, लालच ने इस जंगल को कैद कर दिया है। बूढ़ा रखवाला आरव को जंगल के अंदर ले गया। वहां एक भारी चट्टान के पीछे एक गुप्त रास्ता था। उस रास्ते पर पानी बह रहा था, नदी का असली स्रोत। लेकिन उस पर एक बड़ा लोहे का गेट लगा था, जिसे किसी ने बंद कर दिया था। गेट के पास एक पुरानी कंपनी का बोर्ड पड़ा था, गंगा मिनरल्स, पानी निजी संपत्ति। आरव समझ गया, किसी लालची कंपनी ने नदी का रास्ता रोक रखा है ताकि वे पानी बेच सकें। आरव बोला, मैं यह गेट खोलूंगा। पर गेट जंग लगा था। आरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गेट नहीं खुला। तभी राघव वहां पहुंचा। वह आरव का पीछा करते आया था। राघव बोला। तू अकेला नहीं है दोस्त। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। गेट धीरे धीरे हिला, झर्र, और आखिरकार टूट गया। जैसे ही गेट गिरा, पानी जोर से बहने लगा। नदी फिर से जिंदा हो गई। पेड़ों में सरसराहट गूंजी, मानो जंगल खुश हो। जब आरव और राघव गांव पहुंचे, तो नदी फिर से बह रही थी। कुआं भर चुका था। खेतों में नमी लौट आई थी। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, आरव की जय, राघव की जय। दादी अम्मा ने आरव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ गांव नहीं बचाया, विश्वास भी लौटा दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, कभी कभी डर से बड़ा सच छाया के पीछे छिपा होता है। लालच प्रकृति को कैद कर सकता है, लेकिन हिम्मत और सच्चाई उसे हमेशा आजाद कर देती है।